हेलो फ्रेंड्स, हमारा 12वां चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। यहाँ पर हम थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में जानेंगे। हम इससे पहले टू डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में जान चुके हैं। टू डायमेंशनल ज्योमेट्री का मतलब एक प्लेन होता है। हम एक प्लेन में स्थित विभिन्न प्रकार की आकृतियों के बारे में, लाइन के बारे में, ट्रायंगल के बारे में, रेक्टेंगल के बारे में, बहुत सी चीज़ों के बारे में हम सब पहले से जानते हैं। हम क्लास 9th में ऐसे बहुत सारे ज्योमेट्री के बारे में पढ़ चुके हैं। हम क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ चुके हैं। हम यहाँ पर थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से परिचय लेंगे। यहाँ पर हम जानेंगे कि थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या हम पढ़ेंगे, ये सब हम देखेंगे। यहाँ पर आगे चल के हम कोऑर्डिनेट थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में विस्तार से जानेंगे, लेकिन हम यहाँ पर इसका परिचय लेंगे। इस चैप्टर में हम देखते हैं आगे कि थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। तो जब हम कोई प्लेन लेते हैं तो प्लेन में हमें किसी भी पॉइंट की निश्चित स्थिति को बताने के लिए केवल उसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को बताने की जरूरत होती है। ऐसा कि जैसा हम पहले से जानते हैं, ये हम क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। कोई भी प्लेन को हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक अपनी स्वेच्छा के अनुसार चुनकर उसमें स्थित प्रत्येक बिंदु को हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अनुसार उसके एक निश्चित बिंदु को बता सकते हैं, जो कि उसके लिए एक यूनिक पॉइंट को डिनोट करेगा। उसमें स्थित कोई भी एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट एक निश्चित बिंदु को डिनोट करेगा, और प्रत्येक बिंदु के लिए उसका एक एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट होगा। और हम उस किसी भी प्लेन में स्थित किसी भी बिंदु को एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के द्वारा बता सकते हैं। परंतु वास्तविकता कुछ अलग ही होती है। ये दुनिया जो है वो 2D ना होकर हम जैसा कि देखते हैं वो हमें 3D महसूस होती है। ये थ्री डायमेंशनल है। किसी भी वस्तु में एक हम मान लेते हैं कि कोई एक क्यूबॉइड है, उसमें एक लेंथ होता है, एक विड्थ होता है और एक हाइट भी होता है। इस प्रकार सभी वस्तुओं में कुछ लंबाई, कुछ चौड़ाई और कुछ ऊंचाई होती ही है, भले ही वो गोल हो या लंबा हो या किसी भी प्रकार का, किसी भी आकृति का हो। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी ये दुनिया है वो थ्री डायमेंशनल है, 3D है। हम यहाँ पर देखिए, अगर हम जानते हैं कि जो टू डायमेंशनल स्पेस है, टू डायमेंशनल प्लेन है, उसको हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की सहायता से उसमें स्थित प्रत्येक बिंदु को यूनिकली हम डिफाइन कर सकते हैं, यूनिकली डिनोट कर सकते हैं, उसको एक निश्चित मान दे सकते हैं, उसको हम पता करने का एक निश्चित वैल्यू दे सकते हैं। सभी बिंदुओं को, प्लेन में स्थित सभी बिंदुओं को जिस प्रकार हम एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की सहायता से बता सकते हैं, उसको एक निश्चित बिंदु के रूप में सूचित कर सकते हैं। उसी प्रकार अगर हम इस 3D स्पेस में जाते हैं, जो कि वास्तविक दुनिया है, तो हमें यहाँ पर तीन डायमेंशंस की जरूरत होती है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट। मान लेते हैं एक्स कोऑर्डिनेट लंबाई को बताता है, वाई कोऑर्डिनेट चौड़ाई को बताता है, तो जेड कोऑर्डिनेट हमारा ऊंचाई को बताता है। ये बात अलग है कि हमारे जो चौथा डायमेंशन है वो टाइम है, जिसके अध्ययन हम आगे करेंगे। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कि एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट की सहायता से हम जो स्पेस देख रहे हैं अपने चारों तरफ, उसको किस प्रकार हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, उसमें स्थित प्रत्येक बिंदु की स्थिति किसी बिंदु की अपेक्षा कैसे सूचित कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, यूनिकली कैसे हम बता सकते हैं कि कोई भी बिंदु कहाँ पर स्थित है किसी बिंदु के रिस्पेक्ट में। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक ओरिजिन लेते हैं, जैसा कि हम 2D स्पेस में भी लेते हैं। और फिर हम अपनी मर्जी के अनुसार एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस इस प्रकार चुनते हैं कि वे तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। ये भी हम अपनी स्वेच्छा से लेते हैं। हम 2D में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को केवल लेते थे, जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते थे। हम यहाँ पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को लेंगे। इस स्पेस में स्थित किसी भी बिंदु को किसी एक निश्चित बिंदु के रेस्पेक्ट में उसके एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट के द्वारा बता सकते हैं। एक्स, वाई और जेड तीन एक्सिस फिक्स करने के बाद और एक ऑरिजिन फिक्स करने के बाद हम स्पेस में स्थित किसी भी बिंदु को उसके एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड के कोऑर्डिनेट के द्वारा उसे यूनिकली फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर हम थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में कुछ तथ्य देखते हैं। इन ज्योमेट्री वी कैन डिफाइन ए थ्री डायमेंशनल शेप एज ए सॉलिड फिगर और एन ऑब्जेक्ट और शेप हैविंग थ्री डायमेंशंस, दे आर लेंथ, विड्थ एंड हाइट। ऐसा हम पहले समझ चुके हैं। ए थ्री डायमेंशनल A three-dimensional Cartesian coordinate system forms a point which we call the origin that denotes by O
and a basis that consists of three mutually perpendicular vectors. We determine the coordinates of a point in space by three real numbers x, y, and z by convention. First three dimensions are said to be space dimensions x, y, z. Consequently, they are width, height and depth. मतलब कि x, y और z को हम width, height और depth के रूप में जानते हैं. अब हमारा जो ये थ्री डायमेंशनल स्पेस है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के द्वारा बनाया गया, ये स्पेस को हम देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक निश्चित प्लेन में है, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस एक निश्चित प्लेन में है, जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस एक निश्चित प्लेन में है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस निश्चित प्लेन में होता है उसे हम एक्स वाई प्लेन कहते हैं, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस जिस प्लेन में होता है उसे हम वाई जेड प्लेन कहते हैं, जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस जिस निश्चित प्लेन में होता है उसे हम एक्स जेड प्लेन कहते हैं. और इस प्रकार तीन परपेंडिकुलर एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन बनते हैं, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन. ये तीनों प्लेन एक दूसरे को मूल बिंदु ओरिजिन पर .000 पर काटते हैं. और जब ये तीनों प्लेन एक दूसरे को काटते हैं तो ये पूरे स्पेस को 8 भागों में बांटते हैं. पॉइंट प्लेन एक्स वाई और वाई जेड एक दूसरे को वाई एक्सिस पर काटते हैं, प्लेन एक्स जेड और प्लेन जेड वाई, प्लेन एक्स जेड और प्लेन वाई जेड एक दूसरे को जेड एक्सिस पर काटते हैं, प्लेन एक्स जेड और प्लेन एक्स वाई एक दूसरे को एक्स एक्सिस पर काटते हैं. तो इस प्रकार ये तीनों प्लेन एक दूसरे को जब काटते हैं तो टोटल स्पेस को ये 8 भागों में बांट देते हैं. जैसा कि हम जानते हैं कि जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को काटते हैं तो 2D प्लेन में 4 क्वाड्रेंट्स का निर्माण करते हैं. इसी प्रकार हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जब ये तीन प्लेन्स पूरे एक दूसरे को काटते हैं तो पूरे स्पेस को 8 भागों में विभाजित कर देते हैं. इनमें से प्रत्येक भाग को हम ऑक्टेंट्स कहते हैं. वहाँ पर हम 2D प्लेन में क्वाड्रेंट्स बोलते थे, यहाँ पर हम ऑक्टेंट्स बोलते हैं. यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं. इन 3 dimensions the coordinate axes of a rectangular Cartesian coordinate system are 3 mutually perpendicular lines. The axes are called x-axis, y-axis, z-axis. The 3 planes determined by pairs of x-axis are coordinate planes called xy, yz and zx plane. The 3 coordinate planes divide the space into 8 parts known as octants. The coordinates of a point P in 3-dimensional geometry is always written in the form of a triplet like x, y, z. Here x, y and z are the distances from the yz, zx and xy plane. Any point on x axis is the form x 0 0. x axis पर कोई भी बिंदु x 0 0 के फॉर्म में होता है. मतलब कि x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट जो होता है उसके लिए उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है और z कोऑर्डिनेट भी 0 होता है. इसी प्रकार y एक्सिस पर कोई भी पॉइंट 0y0 के फॉर्म में होता है. मतलब कि उसका x कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट दोनों 0 होते हैं. इसी प्रकार z एक्सिस पर स्थित कोई भी बिंदु 0 0 z के फॉर्म में होता है. इसका अर्थ यह है कि उस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों का वैल्यू 0 होता है, केवल z कोऑर्डिनेट होता है. थैंक्स.